औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30। अब 3 की पावर 30 में कितने डिजिट्स हैं, यानी कि अगर इसको हम लोग जिस तरह अब हम लोग 3 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जितने डिजिट्स आएंगे वो हमने लिखने हैं। मगर अब हर वैल्यू कोई बड़ी भी वैल्यू होती है, कोई छोटी भी वैल्यू होती है। हर बड़ी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, इसकी वजह से हम लोग इसको लॉगरिथम के तरीके से करते हैं। तो वो तरीका आज मैं आपको बताता हूँ। आपने इसका लॉग ले लेना है। तो लॉग 3 की पावर 30 है, तो पावर जो होती है वो शुरू में चले जाती है, तो 30 लॉग ऑफ 3 बन जाएगा। तो कैलकुलेटर से आपने लॉग ऑफ 3 फाइंड करना है। लॉग ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारे पास आंसर आएगा 14.3। अब 14.3 में कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 14। तो इसका फार्मूला नंबर ऑफ डिजिट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक को 1 से प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 14 + 1 कितने बनेंगे, 15। तो ये तरीका है सारा नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का। सबसे पहले लॉग लें, उसके बाद जो पावर है वो शुरू में ले जाएं, लॉग का जो आंसर कैलकुलेटर से आएगा उसको पावर से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें 1 का इजाफा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर हम कैलकुलेटर पे भी 3 की पावर 30 निकाल लें तो हमारे पास 15 डिजिट्स ही आएंगे, एक ये और 14, ये टोटल बन गए 15 डिजिट्स। इसका पार्ट नंबर 2 है 100 की पावर 100। तो इसका लॉग लेंगे, 100 शुरू में चले जाएगा, 100 लॉग ऑफ 100 आएगा। लॉग ऑफ 100 आता है हमारे पास 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 200। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 200, और उसको 1 से प्लस किया जाएगा तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे, 201। अब पार्ट नंबर 3 है 2 की पावर 10। तो इसका लॉग लिया जाए तो 10 शुरू में आ जाएगा, 10 लॉग ऑफ 2, और लॉग ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो 0.3010 आएगा। 0.3010 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 3.010। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 3, और 3 के अंदर जब 1 प्लस किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4। पार्ट नंबर 4 में है 5 की पावर 37। लॉग ऑफ 5 की पावर 37 लॉग लेंगे, सबसे पहले 37 आ जाएगा शुरू में अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो 37 को लॉग ऑफ 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 37 मल्टीप्लाई बाय 0.6989 इज इक्वल टू 25.86। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो कितना है, 25, और इसमें 1 ऐड किया जाए तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे, 26। 5 की पावर 37 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 26। पार्ट नंबर 5 है 529 की पावर 30। अब इसका लॉग लिया जाएगा, लॉग के बाद पावर जाएगी शुरू में, लॉग ऑफ 529 आएगा 2.7234। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 30 से तो 81.2036 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका है 81 में 1 प्लस किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 82। अब इसका पार्ट नंबर 6 है 23 की पावर 15। तो इसका लॉग लिया जाएगा, लॉग 23 की पावर 15, पावर आ जाएगी शुरू में 15, लॉग ऑफ 23 बनेगा। लॉग ऑफ 23 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 1.3617 आएगा। 1.3617 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.42। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, 20, 1 से प्लस किया जाएगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 21। तो बस एक पार्ट ही समझने वाला होता है, बाकी सारे तो ऐसे ही आ जाते हैं हम लोगों को। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं और इसको इवेल्युएट करना है। पिछली दफ़ा हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एक्सपेंशन की थी, इवेल्युएट करके आंसर नहीं निकाला था। मगर इस दफ़ा हमने आंसर निकालना है। तो इसके मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो वैल्यू होगी उसको एक्स के इक्वल लिख देना है, यानी कि इसका एक मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई तो आंसर आएगा, मगर उसकी शर्त ये है कि लॉग के लॉस की मदद से इसको आपने इवेल्युएट करना है। नहीं तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, मगर ये लॉगरिथम की एक्सरसाइज है, इसकी वजह से इसको लॉग की मदद से ही आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसको लेट करना है एक्स के इक्वल। इसके बाद वाला स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैथ में आपको पता है कि सिर्फ एक साइड पे काम नहीं करते, बोथ साइड पे काम करते हैं। तो लॉग ऑफ 23.57 मल्टीप्लाई 5.967 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ लॉग लिया तो हम लोगों ने इस पर लॉग का लॉ अप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। दोनों कैलकुलेटर में हम लोग सेपरेट लॉग लेंगे तो 23.57 का लॉग आएगा 1.3723, और 5.967 का लॉग आएगा 0.7757, और ये लॉग एक्स इक्वल के बाद वैसे का वैसा आता जाएगा। अब इन दोनों कैलकुलेटर में प्लस किया जाएगा तो 2.148 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपने, हमें चाहिए वैल्यू एक्स की, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना था इसका, एक्स के इक्वल, यानी कि इसका आंसर है एक्स। मगर अब हमारे पास वैल्यू आ रही है लॉग ऑफ एक्स की।
तो जब भी लॉग हो हमारे पास, उससे हमने ओरिजिनल वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो इसके लिए हमने एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आए, ना कि हमें log x की वैल्यू चाहिए थी, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने एंटी लॉग ऑन बोथ साइड किया। तो इस तरफ लॉग को और एंटी लॉग ने कट करके हमारे पास आंसर आ गया x, और इस तरफ एंटी लॉग लिया। तो कैलकुलेटर में एंटी लॉग का आपको तरीका बता देता हूँ। शिफ्ट दबा के अपने लॉग के बटन को दबाना है, आपके पास 10 टाइप कुछ लिखा आ जाएगा, 10 ऊपर आपने जो भी वैल्यू होगी, जिस तरह यहाँ पे थी 2.148, उसको इक्वल दबा देना है, आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 140.6047, ये हमारे पास x की वैल्यू है। और अगर आपने अपने क्वेश्चन को चेक करना है तो जो क्वेश्चन था 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967, ये आपके पास क्वेश्चन था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपके पास कुछ ऐसा ही आंसर आएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 है 65.89/7.392। इसको सबसे पहले x से इक्वल लेट करना है, दोनों तरफ लॉग लिया, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद लॉग का लॉ लगा तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा माइनस में चेंज, लॉग ऑफ 65.89 माइनस लॉग 7.392 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। अब इसके बाद हमने कैलकुलेटर पे इसके लॉग फाइंड करने हैं। लॉग 65.89 इज इक्वल टू 1.8188 और लॉग 7.392 इज इक्वल टू 0.8687। ये किसके इक्वल होगा, लॉग x के। इन दोनों को कैलकुलेटर में माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.9501। अब सिंपल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 8.9145। तो x की वैल्यू क्या आई, 8.9145। तो ये सारे स्टेप हर क्वेश्चन में रिपीट होते जाएंगे, जिस तरह से आप आगे क्वेश्चन करते जाएंगे उस तरह आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। पार्ट नंबर 3 में 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 ओवर 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अब इसको लेट इज इक्वल टू x, इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड के बाद लॉग के लॉ अप्लाई करने हैं। तो ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा। तो log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 माइनस log ऑफ 9.712 और माइनस log ऑफ 4.171, क्योंकि माइनस ने ये वाला साइन चेंज किया, और ये सारा किसके इक्वल होगा, log ऑफ x के। अब इन सबके log हम लोग कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इन सबके log फाइंड करने के बाद इनको कैलकुलेटर में ही प्लस माइनस करेंगे। कैलकुलेटर में प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा log x का 0.7929। जब हमारे पास 0.7929 आएगा तो x की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिया, ये लॉग और ये लॉग कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में इसका एंटी लॉग लेने के बाद क्या आई, 6.2072। जो आपके पास तो दो तरीके हैं एंटी लॉग लेने के, एक वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा वाला था, और एक आपके पास कैलकुलेटर का तरीका। तो कैलकुलेटर का तरीका आसान होता है तो आपने कैलकुलेटर से ही करना है, मगर अगर क्वेश्चन में आपके लिखा हो कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के थ्रू फाइंड करें तो आपने तब उसके थ्रू फाइंड करना है, यानी कि लॉग टेबल के थ्रू। मगर आपने अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आपने कैलकुलेटर से लिखना है, क्योंकि वो आसान है। पार्ट नंबर 4 है क्यूब रूट ऑफ 27.98 ओवर अंडर रूट 28.73। इसको x के इक्वल लेट करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तीसरा स्टेप है हमने लॉगरिथम के अप्लाई करने हैं। इसको डिवाइड था माइनस में चेंज किया, जो पावर थी वो शुरू में चली गई। इसके बाद कैलकुलेटर में हम लोगों ने लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेटर में ही प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करना है। एंटी लॉग के बाद ये लॉग हो जाएगा खत्म, और x की वैल्यू हमारे पास सिंपली 0.5663 आ जाएगी। और यही स्टेप हर एक क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। पार्ट नंबर 5 है 7th रूट ऑफ 129.4 ओवर क्यूब रूट ऑफ 27.37। तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे हम लोग x के इक्वल लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग ऑन बोथ साइड के बाद लॉग के लॉग लेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। लॉग ऑफ 7th रूट 129.4 माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट 27.37 इज इक्वल टू लॉग x आ जाएगा। अब ये 7th रूट है तो ये 1/7 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट है तो ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर्स जाएंगी शुरू में, 1/7 लॉग 129.4 माइनस 1/3 लॉग 27.37 आ जाएगा। ये इसके इक्वल है लॉग x के इक्वल। अब इनको हम लोग पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3017। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4790। अब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आएगा log x इज इक्वल टू माइनस 0.1773। अब log x में से log खत्म करने के लिए एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग को खत्म करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.6648।
पार्ट नंबर 6 है अंडर रूट 39.28 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1.931 ओवर फोर्थ रूट ऑफ 64.4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 23.91। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको लेट करना है x के इक्वल लॉग ऑन बोथ साइड लॉग अंडर रूट 39.24 ओवर फोर्थ रूट ऑफ 64.4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1.931 ओवर अंडर रूट 23.91। ये सारा इक्वल है लॉग ऑफ x के। अब यहाँ पे लॉज लेंगे तो ये मल्टीप्लाई आपस में प्लस हो जाएगा, ये बाय हो जाएगा माइनस में चेंज, और ये मल्टीप्लाई भी प्लस होके बाय वाले माइनस की वजह से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर जाएंगे शुरू में, उसके बाद ये सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद हमारे पास आएगा log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.2493। ये सारा आपका ज़्यादातर कैलकुलेटर का काम है, तो कैलकुलेटर जितना आपको अच्छा आपके पास होगा उतना ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.2493 आएगा, दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.5631। इसका पार्ट नंबर 7 है अंडर रूट 16 3/4 ओवर क्यूब रूट ऑफ 53। इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 67 और डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसा लिखा जाएगा, और नीचे क्या है क्यूब रूट ऑफ 53। तो इसको हम लोग लेट करेंगे इक्वल टू x, दोनों तरफ लेंगे हम लोग लॉग लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे लेंगे लॉग के लॉज, तो डिवाइड है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो और ये भी डिवाइड है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/2 लॉग 67 ओवर 4 माइनस 1/3 लॉग 53। पावर्स आ गई थी शुरू में, तो अब ये है माइनस डिवाइड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे माइनस में 1/2 लॉग 67 माइनस 1/2 लॉग 4 माइनस 1/3 लॉग 57 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। इसके बाद क्या होगा हमारे पास सारे की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में आप लोग पुट कर देंगे। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी 0.0372। तो लॉग ऑफ x इक्वल आएगा 0.0372 के इक्वल। दोनों तरफ लेंगे हम लोग एंटी लॉग की वजह से ये लॉग कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.0895। ये सारा कैलकुलेटर का काम है जिसमें आपको पहले बताया है। तो पार्ट नंबर 8 में है 27.98 की पावर 2 और 28.73 की पावर 3। अब इसको लेट करेंगे x से इक्वल, दोनों तरफ लेंगे लॉग। आपने इसी तरह पेपर में सारा स्टेप्स करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे हम लोग, इसके बाद आपने लॉग के लॉग लगाने हैं, माइनस आ जाएगा बाई की जगह और पावर चल जाएंगे शुरू में। इसके बाद आपने सिंपली इसको कैलकुलेटर में पुट कर देना है दोनों को, और इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट करके माइनस कर देना है, और लॉग x को ऐसे ही साथ लिखते जाना है। तो log x इज इक्वल टू माइनस 1.4811 आएगा। इसके बाद आपने लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग के बाद आपने यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ x माइनस एंटी लॉग जो भी आपके पास वैल्यू होगी, यहाँ पे है 1 माइनस 1.4811, और इसके बाद एंटी लॉग के बाद आपने कैलकुलेटर में इसका एंटी लॉग लेना है। इसकी जगह तो आपने x से लिख देना है नॉर्मल, और उसके बाद आपने जो भी वैल्यू होगी उसका एंटी लॉग लेना है कैलकुलेटर में। तो आपके पास इस वैल्यू का एंटी लॉग आ गया 0.03302। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द कांसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वॉज मेजर्ड अबाउट 8.4 और द रिचर स्केल, एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वॉज मेजर्ड 7.8 ऑन दैट स्केल। हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वॉज 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक। अब दो अर्थक्वेक उसने बताया, एक चाइना में आया था और एक जापान में आया था, और उन दोनों की स्ट्रेंथ में उसने फ़र्क पूछा कि कितने गुना वो ज़्यादा था या कितने गुना ये ज़्यादा था। जिस तरह की एक बंदा है उसकी एज है 20 ईयर्स और एक बंदा है उसकी एज है 40 ईयर्स, तो आप क्या कहेंगे 40 ईयर्स वाला 20 ईयर्स वाले से डबल बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। तो इसी तरह आपने इसकी भी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आपकी बुक में इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी है, मगर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चाइना वाले अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी। वो थी हमारे पास 8.5 और जापान वाले कितनी थी 7.8। और इन दोनों की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ I1 ओवर I0, यानी कि ये है इंटेंसिटी आपकी जो भी है चाइना की, उसको हमने I1 से रिप्रेजेंट किया है, और जापान की होगी उसको हम लोग I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है। अब आपके पास मेजरमेंट क्या थी 8.5 मेजरमेंट थी, तो आपने इसको अब लॉ लगाया तो लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0 आया किसके इक्वल 8.5 के। सिमिलरली हम लोग जापान वाले में भी ऐसे करेंगे। ये वाला अभी हमने चाइना का सॉल्व किया, तो हम लोग जापान वाले में भी करेंगे ऐसे ही। 7.8 थी इसकी मेजरमेंट, और फार्मूला क्या है लॉग ऑफ I2 ओवर I0। अब इसको हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I0 आ जाएगा। अब ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये बन गई इक्वेशन 1,
और ये बन गई है इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड में पुट करना है और इन दोनों को हमने कटिंग करनी है। अब एलिमिनेशन मेथड में पुट करेंगे तो इस नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे हम लोग। नीचे वाले के साइन चेंज किए हम लोगों ने, तो ये log I0 और I0 कैंसिल हो गया, तो log I1 माइनस log I2 आ गया हमारे पास, और ये दोनों माइनस होकर हमारे पास कितने आ गए 0.7। अब यहाँ पे log के log को क्लोज करेंगे तो माइनस है तो डिवाइड में चेंज होगा, log I1 ओवर I2 आएगा इक्वल टू 0.7 आएगा। अब दोनों तरफ हम लोग एंटी लॉग लेंगे लॉग खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने इंटेंसिटी में फ़र्क देखना है, इसकी इंटेंसिटी और उसकी इंटेंसिटी में कितना फ़र्क है। जब दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आया I1 ओवर I2 इज इक्वल टू 5.0118। अब इसको राउंड ऑफ किया जाए तो हमारे पास आता है 5। I2 को उधर जाके मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आएगा I1 इज इक्वल टू 5I2। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 टाइम्स ग्रेटर है I1 I2 से, यानी कि I2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तब I1 बनेगा। इसका मतलब I1 I2 से कितना ग्रेटर है 5 टाइम्स। तो आपने नीचे एक स्टेटमेंट लिख देनी है I1 इज़ 5 टाइम ग्रेटर देन I2। तो इसमें सिंपली ये काम हुआ है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा है, हमने मेजरमेंट लिखी, आगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, दोनों की मेजरमेंट लिखी। जापान वाले को हमने I2 लेट किया और चाइना वाले को हमने I1 लेट किया। उसके बाद हमने सिंपली इसको एलिमिनेशन मेथड में पुट किया। एलिमिनेशन मेथड के बाद एंटी लॉग लिया हमने, और एंटी लॉग से लॉग को ख़त्म करने के बाद हमने दोनों की इंटेंसिटी में फ़र्क देख लिया कितना है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज सारी की सारी जो एक्सरसाइज 2 थी चैप्टर नंबर 2 वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आगे जितने भी चैप्टर हैं सारे इसी चैनल पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।